पानी लो पानी 25 पैसे का एक गिलास पानी लो पानी 25 पैसे का एक गिलास पानी लो पानी सब एक गिलास पानी लो ना। एक 11 साल का सचिन गोपीनाथ जो अपने घर से निकलता है घर वालों के लिए पानी लाने के लिए। कुएं के अंदर पानी इतना नीचे जा चुका होता है कि कुएं से पानी निकालते हुए वो कुएं में गिर जाता है और मर जाता है। उसके दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर रहने वाला एक अभिनव नाम का लड़का जिसके घर के अंदर टैप वाटर आता है 24 घंटे या शाम को, और उसके साथ साथ उसके माँ बाप उसको ब्लैक एल्कलाइन वाटर पिलाते हैं। इस दो कहानियों के अंदर दो अलग पहलू हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको जिंदगी के दो पहलू दिखाऊंगा जो हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर प्रिवेल करते हैं। इन दो कहानियों के अंदर के डिफरेंस को कम कर सकते हैं क्योंकि हमें ही करना है। तो वेलकम टू द न्यू सीरीज आवर नेशन आवर रिस्पांसिबिलिटी के पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर। इंडिया के अंदर हर साल 2 लाख लोग मारे जाते हैं। उसकी दूसरी तरफ इंडियन सिटीज के अंदर 45 लीटर पानी हर आदमी बर्बाद कर देता है। 2018 की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट ये कहती है कि 600 मिलियन इंडियंस हैं जिनके पास साफ पानी पीने के लिए है ही नहीं, जो कि पॉपुलेशन का 40% हो जाता है। ये तो हमारे उस देश का हाल है जिसके अंदर 8 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं और 400 प्लस से ज्यादा रिवर्स अवेलेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 2018 की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया के अंदर 2439 लोग मारे गए थे सिर्फ वाटर ब्रोन डिजीजेस के चलते। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये बोलती है कि 6 करोड़ इंडियंस हैं जो पिछले 5 साल के अंदर वाटर ब्रोन डिजीजेस का शिकार हुए। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन के अंदर 600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि ना तो उनके पास पीने के लिए पानी था और ना खेती करने के लिए पानी था, क्योंकि हर साल मानसून कम होता जा रहा है और क्योंकि वो रेन शेडो एरिया के अंदर आते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पानी की इतनी ज्यादा कमी है। आज देश की आजादी को 75 साल हो गए, फिर भी आज 40% एरिया ही है जो इरिगेटेड हो रहा है प्रॉपर्ली। 60% एरिया तो आज भी ट्यूबवेल से ही इरिगेट हो रहा है। पता नहीं किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है इस देश के अंदर। पानी की कमी ना सिर्फ लोगों की जान ले रही है बल्कि ये इंडिया की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट डाल रही है, भले वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो। इन तीनों और हमारी जिंदगी के अंदर भी इम्पैक्ट डाल रही है पानी की कमी। आज इंडिया के मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता वाटर क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं। 2019 के अंदर चेन्नई के अंदर कितना तगड़ा वाटर क्राइसिस आया। चेन्नई जैसे बड़े कोस्टल सिटी के अंदर पानी की इतनी ज्यादा कमी हो गई थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट को वाटर ट्रेन चलानी पड़ी। 2018 के अंदर लो रेनफॉल हुई थी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से पानी की इतनी ज्यादा कमी हो गई थी कि 220 किलोमीटर दूर जोलारपट्टी टाउन जो कि वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड था, वहां से 59 वैगन्स के अंदर 10 मिलियन लीटर पानी को ट्रांसपोर्ट किया गया था 8 घंटे के अंदर। चेन्नई के अंदर वाटर अवेलेबल कराने के लिए बढ़ते सालों के साथ ही ग्राउंड वाटर जो है वो मेजर सिटीज के अंदर कम होता जा रहा है क्योंकि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ था, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो वापस स्टोर ही नहीं हो रहा है। और क्योंकि 40% ऑफ द अर्बन जो वाटर सप्लाई है वो ग्राउंड वाटर से ही होती है और क्योंकि वो रिफ्यूल हो ही नहीं रहा है क्योंकि इतना ज्यादा कंक्रीट के रोड्स बना दी गई है, पानी बह के ही चला जाता है, तो उसकी वजह से मेजर सिटीज के अंदर वाटर क्राइसिस हो रही। और चेन्नई क्यों बाकी सिटीज जैसे जयपुर, वडोदरा, थाने, राजकोट, कोटा, नासिक, कोलकाता, विशाखापट्टनम, भोपाल, नागपुर, दिल्ली, शिमला जैसी सिटीज के अंदर भी वाटर क्राइसिस देखने को मिले, जहाँ पे वाटर टेबल हर साल नीचे जा रहा है। स्टडी बाय सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का ये कहना है कि ये 48% जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर से ही जा रहा है सप्लाई के अंदर। इतना अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ है कि वाटर बारिश से आता तो है लेकिन प्रॉपर जो मैनेजमेंट सिस्टम ना होने की वजह से ग्राउंड वाटर दोबारा रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है। अब यूनियन मिनिस्ट्री ने तो जल शक्ति मिशन योजना स्टार्ट करी 2019 के अंदर, जिसके हिसाब से 2024 तक हर घर के अंदर नल पहुंचेगा और पानी पहुंचेगा, बट कितना इसका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ये तो वक्त ही बताएगा। और हम लोग इंडियंस वाटर को इतना वेस्ट करते हैं ना जिसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। और मैं अगर बात करूं पुरानी जो वाटर पाइपलाइंस डली हुई है जो कि सप्लाई के लिए काम करती है वो इतनी ज्यादा ओल्ड हो चुकी है और डैमेज हो चुकी है कि उसकी वजह से इतना ज्यादा वाटर वेस्टेज होता है कि अकेले कानपुर जैसे सिटी के अंदर ही 515 मिलियन लीटर्स ऑफ पानी वेस्टेज होता है जो कि वाटर सप्लाई का 40% है। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल और डाटा है एक सिटी का। अगर मैं टोटल अप्रोक्सीमेटली अगर आपको बताऊं तो इंडिया के अंदर सप्लाई के अंदर ही 3.4 ट्रिलियन लीटर पानी वेस्टेज हो जाता है, जो कि अगर जिसको बचाया जाए तो हम इंडिया की वाटर क्राइसिस से डील कर सकते हैं। और एज अ सिटीजन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट की भी है कि वो नई पाइपलाइन डालें और वाटर वेस्टेज और उसका मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें। और बचा हुआ जब 60% पानी जैसे तैसे हमारे घरों तक आ जाता है, ओवरहेड टैंक्स जो हमारी टंकियां घरों के अंदर होती है उनसे निकलता पानी और हमारे टैंक्स के अंदर जो ओवरफ्लो पानी बहता रहता है उसका तो वेस्टेज अब मैं काउंट ही नहीं कर सकता। मेरी खुद की लोकेलिटी के अंदर पानी इतना ज्यादा वेस्ट होता है, छतों की टंकियों से निकलता रहता है, टैंक से निकलता रहता है, हम कहते कहते थक जाते हैं पर कोई सुनता ही नहीं। घरों की टंकियों से निकलता पानी और उसकी बर्बादी लोगों को कभी रियलाइजेशन नहीं करवाता है कि उस पानी की कीमत क्या है, क्योंकि जब शहर के अंदर बिछी हुई पाइपलाइन के थ्रू घर तक पानी आ जाता है और नल खोलते ही पानी आ जाता है तो हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि देश के कोने के अंदर बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा किलोमीटर चल के पानी इकट्ठा करते हैं, बारिश का इंतजार करते हैं कि किसी
तरह पानी आ जाएगा और पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बचा हुआ खेती के लिए। और हम ये भूल जाते हैं कि देश के किसी घर के अंदर एक 11 साल का बच्चा मारा गया है क्योंकि उसके घर पे पीने का पानी नहीं था और वो कुएं से पानी निकालते वक्त मारा गया था। हम ब्रश करते वक्त, गाड़ी धोते वक्त ही भूल जाते हैं हमारे द्वारा वेस्ट किया गया पानी किसी की जिंदगी ले रहा है, इसी देश के किसी कोने के अंदर। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें कभी रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि देश के मराठवाड़ा, बुंदेलखंड, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे अलग अलग देश के पूरे स्टेट्स और रीजन्स के अंदर कितना ज्यादा किसान और उनके परिवारों को झेलना पड़ रहा है। कितने सुसाइड केस हो रहे हैं क्योंकि खेती नहीं कर पा रहे हैं पानी की कमी की वजह से। कितने लोग कई कई किलोमीटर जाते हैं सिर्फ पानी इकट्ठा करने के लिए, जैसे कि वो पानी पी पाए और जी पाए। और पानी की बर्बादी आज तो किसानों की जान ले रही है, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ बहुत जल्द ये बर्बादी आपके और मेरे घर तक पहुंचेगी। क्योंकि जब खेती करने के लिए पानी ही नहीं होगा, खेती से आने वाला अनाज और खाना जब वो हमारे घरों तक आएगा ही नहीं, और जब वो कम हो जाएगा और उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तब हमारी जेबों में इतना पैसा नहीं होगा कि हम खाना खरीद सकें। तब हमको रियलाइज होगा शायद ब्रश करते टाइम पानी का नल बंद कर दिया होता, गाड़ी कम धो ली होती, पानी की टंकी से पानी लीकेज रोक दिया होता। हम सबको पता है कि जिंदगी में जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ही चाहिए। मकान तो छोटा चल जाएगा और कपड़े भी पुराने पहने जा सकते हैं, लेकिन रोटी और पानी के बिना आप ज्यादा दिन जी नहीं पाओगे। भले आपके पास बैंक बैलेंस कितना ही हो, करोड़ों अरबों, लेकिन जब पीने लायक पानी नहीं बचेगा दुनिया में तो आप कितना फिल्टर करोगे, उस ऐड तक कर पाओगे, कितना कर पाओगे इतनी पॉपुलेशन के लिए। गरीब आदमी जिसके पास नहीं है पैसे 5,000 का पानी, 500 का पानी पीने के लिए, वो तो सिर्फ ये चाहता है कि किसी नल से, किसी ट्यूबवेल से जरा सा पानी मिल जाए, जीवन यापन हो जाए। तो किस तरीके से वो पिएगा 5,000 का पानी? क्योंकि अमीर लोग तो मल्टीनेशनल कंपनी से पानी खरीद ही लेंगे। फिर हम भूल जाते हैं कि हमारी छोटी सी वेस्टेज कितना इंपैक्ट डाल सकती है इस पूरी दुनिया के, और जो हमारे पास है हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। हमें कभी जान ही नहीं पाते हैं कि लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं जो हमारे पास है उसके लिए, और हम उसको यूं ही वेस्टेज करते जा रहे हैं। देश के अंदर 8 मेजर रिवर सिस्टम और 400 प्लस रिवर्स तो है, पर इसका कितना बेहतर मैनेजमेंट हो सकता था, इरिगेशन की कितनी बेहतर फैसिलिटीज हो सकती थी, ये आज भी सिर्फ इमेजिनेशन ही है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। देश में हर साल असम, बिहार जैसे स्टेट के अंदर तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजन है, महाराष्ट्र के, गुजरात के, राजस्थान के, कर्नाटक के, छत्तीसगढ़ के, उत्तर प्रदेश के, उन गाँवों के अंदर कभी पानी पहुंचता ही नहीं है। भले बारिश कितनी भी आई हो, वो सूखे के सूखे ही रह जाते हैं हर साल। मैं गवर्नमेंट और लोगों से ये कहना चाहूंगा कि क्या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता था, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप की जा सकती थी, ओवर जो वाटर फ्लो है उसको उस तरीके से मोड़ा जा सके और वहां पे भी एक फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन किया जा सके उन एरियाज के अंदर। क्योंकि उन एरियाज के अंदर तो किसान यही आस लगाए रखता है कि इस साल बारिश अच्छी होगी और मैं खेती करके बैंक का कर्जा चुका सकूंगा और अपनी जिंदगी चला सकूंगा। लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो किसान मजबूर हो जाता है सुसाइड करने के लिए, क्योंकि उसके पास तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम किसान के लिए खेती ही होगा ना। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वाटर मैनेजमेंट और वाटर वेस्टेज सिर्फ किसान या किसी लोगों की जान ही ले रही है, या वो हमारे लिए पीने के लिए इंपॉर्टेंट है। पीने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही प्राइमरी, बट वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंपैक्ट डाल रही है। वाटर बिना क्या होगा? एग्रीकल्चर नहीं होगा। एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसने कोविड के दौरान भी हमारे जीडीपी को किसी तरीके से मेंटेन किया। ये 70% लोगों की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया के अंदर, क्योंकि आज भी लोग यहाँ पे किसानी ही करते हैं, क्योंकि इंडिया जो है किसानों का देश है। और अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर या कोई भी इंडस्ट्री, उसके अंदर कितना पानी इस्तेमाल हो सकता है? भले वो क्लोथिंग सेक्टर हो, भले वो हैवी इंडस्ट्रीज हो, भले वो खाने पीने वाली इंडस्ट्री हो, रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से? खेती से ही तो आएगा। और अगर खेती करने के लिए पानी नहीं रहेगा तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी तो बंद हो जाएगी। फिर टर्शरी सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, वो लोग भी किसके लिए करेंगे फाइनेंस? ओवरऑल हर सेक्टर के अंदर पानी की कमी इंपैक्ट डालेगी। पानी की कमी से और जब शॉर्टेज हो जाएगा ना खाने पीने का, तो डिमांड सप्लाई का फैक्टर काम करेगा। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाएंगे। तब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि हम पानी खरीद सके, हम खाना खरीद सके, रोटी खरीद सके, आटा खरीद सके, दाल खरीद। कैसे हम लोग खाना खाएंगे? हम लोगों ने इतना गंद मचाया है कि बच्चा कुछ ग्राउंड वाटर और बच्चे कुछ रिवर्स जो कि चल रहे थे, भले वो गंगा हो, यमुना हो, कौन सी रिवर साफ है? कोई रिवर साफ ही नहीं है। और जब रिवर साफ ही नहीं होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कितना मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ पानी बह रहा है। वो किसी काम का नहीं है, ना वो पीने लायक है, ना वो इस्तेमाल करने लायक है। उसके अंदर सिर्फ झाग है, गंदगी है, प्लास्टिक वेस्ट है, वो नाले बन के रह गए हैं। सिर्फ हमारे देश की बड़ी बड़ी जो रिवर्स है वो सिर्फ नाले बन के रह गए हैं। उनके अंदर इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन और कचरा मिल चुका है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट कितना काम करेगी ना, हम लोग को इंडिविजुअली संभालना पड़ेगा। कचरा हम फैलाते हैं, कोई गवर्नमेंट तो आके सड़क पर कचरा फैलाती ही नहीं। हम लोग कचरा फैलाते हैं, फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि नदियां साफ। नदी तो हम खुद साफ नहीं रखते, नदी के अगल बगल में हम काम करते हैं, पन्नी वगैरह उसमें फेंक देते हैं, और ना जाने कितने नॉन रिन्यूएबल चीजें हम लोग नदी के अंदर फेंक जाते हैं, जो कि आगे पूरे वाटर को पॉल्यूट कर देती है। और फिर हम कहते हैं कि नदियां गंदी हो रही। नदियां गंदी हो जाएगी तो पानी वैसे ही नहीं बचेगा। गवर्नमेंट ने तो अपने हैंड पर बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है, भले वो जल शक्ति योजना हो, अटल भूजल योजना हो। 2019 के अंदर जल शक्ति अभियान चलाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके अंदर 2024 तक ये टारगेट किया गया था कि सारे देश के अंदर टैप वाटर पहुंचेगा लोगों तक। वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, पर प्रॉपरली कितना इम्प्लीमेंट हुआ है वो तो वक्त ही बताएगा। अटल भूजल योजना का एम था कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, अलग अलग पॉन्ड्स और रिजर्वियर बनाना, जिससे कि ग्राउंड वाटर मेंटेन हो सके। देश के अंदर गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हर घर के अंदर वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए और एक कुआं बनाना चाहिए, लेकिन कितने लोग बनाते हैं? मेरी कॉलोनी
जमाने के अंदर सिर्फ मेरे घर के अंदर ही है और किसी के पास में भी नहीं। प्रधानमंत्री कृषि योजना भी चलाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट अभी हो रहा है, लेकिन कितना ये भी वक्त ही बता। और नामानी गंगे और रिवर साफ करने वाले प्रोजेक्ट हो, भले वो नामानी गंगे हो या और किसी रिवर के लिए चलाए गए हो जिसके अंदर रिवर को साफ करने वाला हो, आज तक इंडिया की कोई भी रिवर नहीं है जो साफ हो पाई हो और या हो सकती हो, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली इतना खतरा फैलाते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के लिए उसको साफ करना इम्पॉसिबल है। गंगा के अराउंड इतनी ज्यादा सिटीज है, उनसे निकलने वाला कचरा गंगा को, जब तक हम उस कचरे से डील नहीं करेंगे हम गंगा को कभी साफ ही नहीं कर सकते। अब ये सारी स्कीम तो गवर्नमेंट चला रही है, पर इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं। इंडिया के अंदर एक एवरेज आदमी 45 लीटर ऑफ पानी वेस्ट करता है एक दिन के अंदर। 45 लीटर पानी 3-4 बाल्टी होगा, लेकिन सही बताऊं तो अगर 150 करोड़ लोग 3-4 बाल्टी रोज वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है पानी कितना होगा। ये इतना होगा कि सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। ये पानी इतना होगा कि 58.5 बिलियन लीटर डे, यानी हर घंटे इंडिया के अंदर 2.44 बिलियन वाटर वेस्टेज हो रहा है। और एक साल तक वेस्ट होने वाला ये 45 लीटर बन जाता है 21.24 ट्रिलियन लीटर, जो कि इंडिया की वाटर कैपेसिटी का 8.4% है। इतना पानी इस्तेमाल हो सकता था इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए। और ये तो वो डाटा है जो मैंने इंटरनेट से निकाला है, मैं तो उस डाटा की बात ही नहीं कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। घरों की टंकियों से टपकने वाला पानी, ब्रश करते टाइम वेस्ट हुआ हुआ पानी, कार धोते वक्त इस्तेमाल किया गया पानी, खुला नल छोड़ दिया गया उसका पानी रिकॉर्डेड ही नहीं है। वाटर पाइपलाइन से लीकेज हुआ पानी, क्योंकि सब कुछ तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। इंडिया की टोटल वाटर कैपेसिटी अभी मैं बताऊं ऑल रिजर्व्स की मिला के तो 253.3 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। और अगर मैं टोटल वाटर वेस्टेज की अगर मैं बात करूं तो 21.24 ट्रिलियन वो है। ये तो सिर्फ वो है जो हम इंडिविजुअली वेस्ट करते हैं 45 लीटर पर डे। 150 करोड़ लोग, 8.4% है टोटल रिजर्व का मिला। अगर यही वाटर हम वेस्टेज नहीं करें तो इसके हम पानी पी सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं और ना इस्तेमाल हो सकता है इसका डेवलपमेंट के अंदर और देश के अंदर। और मैं सच और कड़वी बात बोल रहा हूँ कि देश के अंदर दिखावा बहुत है कि हम देश से प्यार करते हैं, पर इंडिविजुअली कोई आदमी है नहीं जो देश से प्यार करता है। सब लोग अपने आप से ही प्यार करते हैं, कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है कि हमको आगे लेके बढ़ना है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने हैंड पे काम करो, इंडिविजुअली काम करो कि कैसे हम वाटर वेस्टेज को रोक सके। हर आदमी अगर 150 करोड़ लोग ये ठान लेंगे यार हमको वाटर वेस्टेज को रोकना है और हमको पानी वेस्ट नहीं करना है, तो इतना पानी बचेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इंडिविजुअली हर आदमी को तो समझा नहीं सकती और इंडिविजुअल को तो रोक नहीं सकती। 150 करोड़ लोग हैं, एक घर संभालना कितना मुश्किल हो जा सकता है, तो 150 करोड़ लोगों को संभालना कितना मुश्किल हो सकता है, और वो भी इंडिया के। बहुत आसान है किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम करना। क्यों हम इंदौर जैसी सिटीज से नहीं सीखते हैं जहाँ पे लोगों ने इतना बेहतर काम करा, इतना बेहतर सफाई रखी कि 6 साल से लगातार वो साफ सिटीज के अंदर आ गई है। लोगों ने ही किया है, लोगों ने गवर्नमेंट का साथ दिया है उसके अंदर। और आज से जब भी पानी बर्बाद करो, ब्रश करते टाइम, नहाते टाइम, कार धोते टाइम, तो ये बात ध्यान रखना कि देश के किसी कोने के अंदर लोग बहुत ज्यादा किलोमीटर चल के पानी इकट्ठा करते हैं और किसी घर का 11 साल का बच्चा सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो पानी इकट्ठा कर रहा था पीने के लिए। वो 11 साल का बच्चा हमारा नहीं था पर किसी का तो था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर वेस्टेज करने वाले। और बहुत इजीली हम लोग पानी को बचा सकते हैं, हमारे छोटे छोटे कदम ही पानी की वेस्टेज को रोकेंगे और बचाएंगे। हम लोग पॉन्ड बना सकते हैं, बावड़ियां बना सकते हैं जो एंशिएंट टाइम्स में बनाई जाती थी। हम लोग हमारे इंडिविजुअल लेवल पे घरों में पानी बचा सकते हैं, जिसकी वजह से पानी बचेगा, देश के अंदर काम आएगा और उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको जरूरत है पीने के लिए। क्योंकि जिंदगी की कीमत बहुत है और अगर पानी की कमी से कोई भी देश में मर रहा है 70 साल आजादी के होने के, क्योंकि हजारों साल पहले मुझे नहीं मरता होगा पानी की कमी। मुझे नहीं पता कि 21st सेंचुरी के अंदर ही क्यों लोग मर रहे हैं जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है। हजारों साल पहले मुझे लगता ही नहीं कोई मरता होगा पानी, क्योंकि नदियां साफ थी, ग्राउंड वाटर था, इतना अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ ही नहीं होगा उस टाइम। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल, मेरी और आप। तो आज की बात कभी भी पानी वेस्ट करो तो दिमाग में याद रख कि आपका किया गया पानी वेस्ट देश के दूसरे किसी कोने के अंदर किसी की जान ले रहा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो के अंदर। बाय बाय।